सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। पिछला वीडियो थोड़ा मेरी खांसी की वजह से डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए पूरी बात उसमें नहीं कह पाया था। हालांकि मैं रैंडम वीडियोस करता हूँ तो अक्सर मुझे याद भी नहीं रहता है कि पिछले वीडियो में मैंने क्या बोला था। लेकिन आज जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो कहूँगा हमेशा की तरह। तो कुछ लोगों की ईमेल्स आ रही हैं और जैसा कि मैंने बताया कि जो स्टार सीड्स हैं उनका कुंडलनी ट्रिगर हो चुका है, और जब कुंडलनी ट्रिगर हो चुका है तो आपको वो जब कुंडलनी शक्ति चलेगी और यदि आप ध्यान नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत तरह के शारीरिक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, शरीर में बिजलियाँ दौड़ेंगी, आपको थकान ज़्यादा रहेगी, शरीर में दर्द होगा किसी भी हिस्से में। कभी आपका शरीर जकड़ा हुआ जस्ट लाइक पैरालिसिस महसूस होगा, लेकिन सुबह में आप ठीक हो जाएंगे। दिन में भी हो सकता है ये। सर में बहुत दर्द हो सकता है, आंखें भारी, नींद जैसी आएगी लेकिन नींद नहीं आएगी, जबड़े खिंचने लगेंगे, सर भारी, सर में दर्द, कनपटियाँ फटने लगेंगी। ये सारे सिम्टम्स हैं। तो जब भी आपको ये हो, सबसे पहले आप तुरंत ध्यान में बैठ जाइए, आपको आराम होगा। और सुबह और शाम का ध्यान ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि कुंडलनी ट्रिगर हो चुकी है, वो बिना ध्यान करे नहीं छोड़ेगी। ध्यान तो आपको करना ही पड़ेगा, और जब उसको ध्यान कराना होता है तो वो इसी तरह से करती है। कुछ लोगों को ये वो भी लगता है कि हम टाइम कैसे निकालेंगे, हमारा इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। कोई कहता है कि मेरी नौकरी में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कोई कह रहा मेरी पढ़ाई में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। जैसे मैं पहले वीडियो में भी शायद बोल चुका हूँ, आप इसे करिए, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा और बेटर मैनेज हो जाएगा पहले से। आप इसको करिए तो आप सब चीज़ अगले समय में निकाल पाएंगे। लाइफ आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। पता नहीं आप लोग मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं। एक बार करके तो देखिए कौन सा आपका पैसा लग रहा है इसमें। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम से शुरू करिए, धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, हाँ, एक दूध की चर्चा हुई थी बहुत पहले, मुझे याद है, जब मैंने महर्षि वाघभट्ट के सिद्धांतों को अपनाने के लिए कहा था, तो किसी का मैसेज आया था कि आप दूध को मना कर रहे हैं और महर्षि वाघभट्ट दूध के लिए तो कहते थे। तो भाई साहब, अगर वाघभट्ट के ज़माने में जो गाय होती थी वो मिल जाए आपको तो वो अमृत ही है, दूध नहीं है, पी लीजिए। क्योंकि इस टेलीविज़न ने, जिसका असली नाम है टेल लाई विज़न, आपकी मति भ्रम कर रखी है। जैसे कि आज भी लोगों को ये पता है कि गाय का दूध पीला होता है, मलाई पीली आती है, मक्खन पीला होता है, घी पीला होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो शुद्ध देसी गाय है उसका दूध बिल्कुल सफ़ेद होता है, उसकी मलाई सफ़ेद होती है, उसका मक्खन भी सफ़ेद होता है, लेकिन घी पीला निकलता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में भर दी गई हैं। जैसे कि डाबर हनी का ऐड आया, तो क्योंकि इस टेल लाई विज़न ने हमको ये बता दिया कि जो हनी जमता है वो शुद्ध शहद नहीं होता, हम मान बैठे। जबकि जो रियल हनी है वो सर्दियों में जमता है और देसी घी की तरह दानेदार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसे ज़बान पर रखेंगे वो देसी घी की तरह ही पिघल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी झूठ बातें आपने सच समझ रखी हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ में। जो आपको टेलीविज़न में बताया जा रहा है
वो हमेशा सही, हमेशा क्या, मैं कहता हूँ 90% सही नहीं होता, वो बिल्कुल रिवर्स होता है। ये लोग अपनी मार्केटिंग के लिए आपको टेलीविज़न पे गलत चीज़ें परोस देते हैं, जैसे कि कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ये मूंगफली की खली से बनते हैं। खली मतलब जब मूंगफली का तेल निकल जाता है उसके बाद जो पदार्थ पशुओं के खाने के लिए बचता है, उससे बनते हैं। इनसे कोई भी ताकत नहीं मिलती, कोई विटामिन नहीं मिलता, सब झूठ है। लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान। शुद्ध खाना अगर मिल जाए, शुद्ध घी मिल जाए, शुद्ध तेल मिल जाए, जितना भी आपको पैकेज्ड मटेरियल आ रहा है सब अशुद्ध है। सारे तेलों में पाम ऑयल मिला हुआ है। रिफाइंड तो वैसे ही जहर है, और उसके साथ पाम ऑयल मिल जाता है तो और जहर। सरसों के तेल में पाम ऑयल मिल रहा है। गवर्नमेंट ने अपने FSSAI के नॉर्म्स बदल दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गंदा केमिकल खिलाया जा सके। इसी FSSAI के नॉर्म्स की वजह से मैगी बैन हुई थी, लेकिन अब जो स्तर थे जिन केमिकल्स के, वो स्तर बढ़ा दिए गए हैं FSSAI की तरफ से, ताकि नेस्ले वगैरह के सारे प्रोडक्ट बेरोक टोक आप खा सकें, जबकि सारे प्रोडक्ट जहर हैं। पैकेज्ड फूड जितना भी है, जो पैकेट में आप लेके आते हैं, चाहे वो मिल्क ही क्यों ना हो, सब जहर है। आपके थर्ड आई यानी पीनियल ग्लैंड को कैल्सीफाई करने के लिए, ताकि आप कभी रूट चक्रा से ऊपर ही ना उठो। ये लोग जानते हैं कि अवेकनिंग अगर हो गई तो इनके हाथ से सत्ता निकल जाएगी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एलियन ऑर्डर है और इनको वो लागू करना ही है, क्योंकि इनका एग्रीमेंट हुआ है एलियंस के साथ। लेकिन डरने की बात नहीं है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत अच्छा है। उसमें आपको भूखा नहीं मरना पड़ेगा, उसमें सब लोग एक जैसे होंगे, एक समान होंगे, पूरे वर्ल्ड में एक करेंसी होगी, कोई पासपोर्ट नहीं होगा, पूरा वर्ल्ड एक देश होगा। लेकिन ये लोग उसे दूसरी तरह से लागू करना चाहते हैं, इसीलिए आपको ये अमृत प्याले पिलाए जा रहे हैं, ताकि आप पे कंट्रोल बना रहे। आप न्यूरल लिंक लगवा लें ताकि ये आपको कंट्रोल कर सकें। बाहर की चीज़ें खाना बंद कीजिए अगर आगे जीवन जीना है अच्छी तरह से, नहीं तो गुलाम बन के जिनको जीना है जीने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे पता नहीं कितने लोग आते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह और मर जाते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन आपके घर में जो ऑल आउट जलती है वो भी आपकी पीनियल ग्लैंड को कैल्सीफाई करती है। मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, देखो ये मेरी मच्छरदानी है जिसमें ये टेंट है पूरा मच्छरदानी का, इसमें मैं सोता हूँ। हम लोगों ने बहुत दिनों से, कई सालों से मच्छरदानी नहीं लगाई है, वो सॉरी मतलब ये कॉइल से आप कोई ऑल आउट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, हम मच्छरदानी यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी गुड। एक तो मच्छर नहीं आता है, दूसरा आराम से सो जाते हैं, क्योंकि ऑल आउट में भी मच्छर आते हैं, और आपको कोई जहर नहीं लेना पड़ रहा है। शरीर को जितना साफ़ करेंगे उतना ये आपकी हेल्प करेगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमको जाना ही है, क्योंकि वो हमारे इवैल्यूएशन के लिए है। अब पहले पृथ्वी पे सीडिंग की गई थी, पृथ्वी बहुत नया प्लानट था, आज से कई लाख वर्ष, करोड़ वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। इवोल्यूशन होते होते आज हम इस लेवल पे आए हैं कि हम समझ सकते हैं कि UFOs क्या होते हैं, स्टारशिप्स क्या होते हैं। इसीलिए इसको थोड़ा पीछे रखा गया था। बहुत लाखों साल का सफ़र हमारी स्पीसीज़ ने तय किया है, तब जाके आज हम इस लेवल पर पहुँचे हैं कि अगर एलियंस किसी स्पेसशिप से आते हैं तो हम ये कम से कम देख सकते हैं कि ये स्पेसशिप है, ये चीज़ें हैं, लेज़र गन्स हैं, क्या है। टेक्नोलॉजी इन लोगों के पास बहुत तकड़ी आ चुकी है, लेकिन ये लोग आपको दे नहीं रहे हैं। बहुत से ऐसे
विमान यूएस के पास तैयार हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी पे उड़ते हैं, जिनको रिफिलिंग के लिए नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। वो 2 4 5 6 साल तक भी उड़ सकते हैं, ज़्यादा भी उड़ सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो अभी नहीं दी गई है। जो क्रिस्टल्स से चलती हैं चीज़ें, प्लाज्मा बेस, वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं दी गई है। आपको तैयार किया जा रहा है, इसीलिए एलियंस आ रहे हैं। तो जैसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, एलियंस से डरिएगा मत। पहले जो एलियन इन्वेजन होगा वो फेक होगा, उसमें ये लोग आपको डराएंगे, लेकिन वो बिल्कुल फेक है। ऑपरेशन ब्लू बीम है, वो प्रोजेक्शन इमेजेस होंगी, होलोग्राफिक 3D इमेजेस बिल्कुल रियल लगेंगी, लेकिन वो होंगी नहीं। और उसी के बीच में ब्लैकआउट किए जाएंगे, वो बोलेंगे कि देखो एलियंस ने ईएमपी छोड़ दिए, हमारे सारे वो बैठ गए हैं बिजली घर वगैरह। तो अगर आप कैपेबल हैं, कम से कम एक सोलर प्लेट आप ले आइए, उससे कुछ ऐसा जुगाड़ कर लीजिए कि आपका चार्जर फ़ोन का चल सके। क्योंकि अगर ईएमपी छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। आपके इन्वर्टर्स फेल हो जाएंगे, आपके मोबाइल सारे गैजेट फेल हो जाएंगे, लैपटॉप वगैरह सब ख़त्म हो जाएगा। केवल मैनुअल चीज़ें चल सकती हैं। तो आप देखिएगा आपके मोबाइल चल रहे होंगे उस समय, क्योंकि ईएमपी में तो सब कुछ बंद हो जाता है। घबराइएगा बिल्कुल मत। वो एलियन इन्वेजन वो सब फेक चीज़ें हैं, उसके बाद एलियंस आने शुरू होंगे। उनसे डरिएगा मत, वो आपके फ़ायदे के लिए आ रहे हैं, आपको इवोल्यूशन नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था, शुरू से मैं कह रहा हूँ, अगर आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जाना है और अच्छी तरह से रहना है तो अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम कीजिए, बॉडी को हील करिए, साधना बढ़ाइए, ऊंचे चक्रों पे जाइए। और ये मैं बताऊं, बहुत से लोगों को लगता है कि हम वो उड़ान वायु जब सहस्रार तक, मतलब आज्ञा वगैरह तक पहुंचती है तो उनको लगता है हम आगे। नहीं, ये पहले उड़ान वायु चलती है, फिर कुंडलिनी चलती है, और कुंडलिनी सहस्रार तक भी घूम के आती है साधना में, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप सहस्रार पे पहुंच गए, समय बहुत लगेगा। जैसे कि अभी मैं बताऊं, मैं काफ़ी समय से 6 चक्रा पे हूँ, अभी भी 6 पर हूँ, अब 6 खुलने लगा है, उसके बाद और ऊपर भी जाऊंगा। लेकिन अभी भी मैं रूट चक्रा से ही शुरू होता हूँ। जब मैं रूट तो नहीं, सेकंड चक्रा, मतलब शायद सैक्रल चक्रा बोलते हैं उसको। तो वहाँ से मैं सेकंड चक्रा से शुरू करता हूँ साधना। पर सेकंड चक्रा पे मैं स्थित हो गया, ऐसे ही अभी मेरे को फिर येलो रे चक्रा यानी नाभि चक्र पे स्थित होना है, फिर हृदय चक्र पे। मतलब मैं साधना शुरू करूँ तो हृदय से शुरुआत हो, मतलब मैं एग्जैक्ट हृदय चक्र पे हर समय रहूँ। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको साधना करनी पड़ती है, ताकि आप एक स्टेप पर, पायदान पर पहुंच जाए और उससे नीचे जाएं ही ना कभी भी। जैसे कि अब मैं स्वादिष्टान से शुरू करता हूँ तो स्वादिष्टान पे मैं हमेशा रहता हूँ, मैं उससे नीचे नहीं हूँ, मेरी कुंडली स्वादिष्टान पे है। ऐसे ही वो नाभि चक्र पे भी आएगी। बैलेंस तो ये हो चुके हैं, इनसे निकल चुकी है कुंडली, लेकिन अभी मैं उस पर स्टेबल नहीं हूँ कि पूरे दिन मैं उसी चक्र पे रहूँ। तो 5D का मतलब ग्रीन रे चक्रा या हार्ट चक्रा तो है, लेकिन वो केवल खुलना नहीं, वहाँ पे स्थित होना है कि मिनिमम आप हार्ट चक्रा पे हर समय रहें, तब आप 5D में होते हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये सारे वीडियोस फ़िलहाल में स्टार सीड और लाइट वर्कर्स के लिए हैं, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं तो वो अपनी जर्नी इजी कर रहे हैं। हालांकि अभी मैक्सिमम मेरी चीज़ें लाइट वर्कर्स को ही या स्टार सीड को समझ में आ रही हैं। और ये भी बड़ा कहानी है कि कौन क्या है। जैसे कि
मुझे जब ईमेल्स मिलती हैं तो मुझे अचानक लगता है कि ये बंदा कुछ ज़्यादा डीप है, तो मैंने लोगों को नंबर भी दिए, बात भी की है। तो जैसे एक बहन जी मिल गई मुझे, वो चिपक गई कि वो बराबर मेरे से कांटेक्ट में रहती हैं, और तो मुझे दिक्कत नहीं होती उनसे। मुझे लगता है वो मेरी सोल फैमिली है, और ये सोल फैमिली बढ़ानी है। क्योंकि यदि आप स्टार सीड हैं तो आप मेरी बातें सुन के रुक ही नहीं पाएंगे, आप मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन आपके क्वेश्चनों के तरीके, क्वेश्चंस से मेरे को समझ में आ जाता है कि आप किस लेवल के बंदे हैं, तभी मैं नंबर देता हूँ। और जिनसे मेरी और भी लोगों से बात हुई, तो वो एक एक बार मिलकर इनके बाद दोबारा कोई क्वेश्चन एक एक दो के है तो मैंने रिप्लाई कर दिया, लेकिन वो दोबारा नहीं आए। अब क्यों नहीं आए, कैसे नहीं, क्योंकि भाई अगर आप स्टार सीड हैं, लाइट वर्कर हैं, तो आपकी तो क्यूरियोसिटी इतनी होनी चाहिए कि आप ज़बरदस्ती मेरे को पिंग करें। क्योंकि मैं सोच भी रहा हूँ, अभी तो खैर एक ही बहन जी हैं अपनी सोल फैमिली में, तो और कुछ बंदे मिलेंगे तो एक ग्रुप बनाऊंगा केवल सोल फैमिली का। तो देखते हैं अभी तो। और हाँ, कल आज सुबह की साधना में एक बात क्लियर हुई, बड़ी अजीब सी है। मुझे खुद पे भी हंसी आई कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा कभी, लेकिन आपको बता देता हूँ। सुबह सुबह एक डाउनलोड ही कह सकते हैं उसको, कि डाउनलोड आया मेरे पास, कि अचानक से बैठे बैठे, मैं सोच भी नहीं रहा था इसके बारे में कुछ, बस दिमाग में आया कि भाई जब तुम लाइफ के लिए ये कह रहे हो कि सब कुछ होता है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, और सब डिवाइन की मर्जी में पहले से ही सब कुछ फीड है, तो तुम बाकी चीज़ों के लिए क्यों टेंशन में हो। लेकिन इसके दो अर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि तुम आलसी होकर बैठ जाओ, जैसा कि अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र ने कहा कि ये ज्ञान केवल उन्हीं बंदों को देना चाहिए जो इसके योग्य हैं। नहीं तो ये ज्ञान अगर आपने बहुत ज़्यादा उद्यमशील व्यक्ति, उद्यमशील मतलब जो बहुत ज़्यादा काम करता है हर समय, प्लानिंग और ये वो दुनिया भर की कहानी है, बड़ी बड़ी वो चलाता है, उसको आपने ये ज्ञान दे दिया तो वो आलसी हो जाएगा। वो कहता है जब कुछ होता ही है तो मैंने क्या करना है, बैठ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म बराबर करते रहना है, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कर्म को ये सोच के नहीं कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ और इसका परिणाम क्या होगा। जो होगा होगा। आज लाइफ में जो कर्म की ज़रूरत है, जो डिवाइन ने काम दिया है, वो करना है, बस दैट्स ऑल। तो ये जितना सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। हाँ, कुछ चीज़ें कभी कभी चेंज हो जाती है। आप भी अपनी क्योंकि आप खुद ही क्रिएटर हैं, आपको भी पता ही नहीं है कि गॉड तो आप ही, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन से भी बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो वो चीज़ें कभी कभी चेंज हो जाती हैं। और जैसे फ्यूचर देखना भी संभव है, लेकिन अगर आपने फ्यूचर देख लिया है कुछ ऐसा स्पेसिफिक, तो डिवाइन चेंज कर देता है अपने प्लान्स, क्योंकि वो फ्यूचर किसी को नहीं बताना चाहता। तो हालांकि पहले तो उस स्टेट पे आना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो लोग उस स्टेट पे हैं, जो फ्यूचर देख सकते हैं, तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने फ्यूचर गलती से देख लिया जिसको नहीं देखना था, जैसे कुछ लोग हैं जो देख सकते हैं, लेकिन डिवाइन को पता है कि ये ऐसे लोग हैं कि इनको दिख भी गया तो ये किसी से डिस्कस नहीं करेंगे और उस पर कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी कोई भी स्कीम लीक हो। और यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने गलती से कुछ देख लिया जिसको वो नहीं दिखाना चाहता था, तो इमीडिएटली स्कीम चेंज हो जाती हैं। वो कभी नहीं बता पाएगा कि क्या होने वाला है, या जो वो बताएगा वो गलत होगा। तो वो घटनाएं बदल देता है। जैसे कि एक फ्यूचर हमारी अर्थ का था कि हम ये एटॉमिक वॉर में ये अर्थ ख़त्म होनी थी, और ये पूरा हमारा शायद
पूरी जनजाति ख़त्म हो जाती या कुछ लोग बचते अंडरग्राउंड्स वगैरह में, पता नहीं कैसे कुछ ऐसा होने वाला था। लेकिन फिर डिवाइन ने प्लान चेंज किया और गैलेक्टिक अलायंस को बोला इंटरवीन करने के लिए। तो उसके बाद से परमाणु बम कोई फटा नहीं है और फट भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब प्लान ये है कि अर्थ को इवॉल्व करना है 5D में। तो अगर अर्थ ही ख़त्म हो जाएगी मेल्डेक की तरह, तो फिर क्या बचेगा? फिर वही उनको दोबारा से सीडिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि ये हो किस लिए रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि इवैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, जो चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि आपको अब ऐसी प्रजाति बनाना है, उन्हें वो टेक्नोलॉजी आपको देनी है कि अब किसी और प्लानट को आप सीड करेंगे। जैसे आपके प्लानट पे वो लोग आते हैं, आपको अभी तक पैम्पर कर रहे हैं, ऐसे ही आप भी किसी प्लानट को पैम्पर करेंगे और अपना मदरशिप बनाएंगे। मदरशिप बना के आप दूसरी गैलेक्सीज़ में किसी दूसरे प्लानट पे जाएंगे, वहाँ पे सारे काम करेंगे जो आप अभी तक अर्थ के साथ हुए हैं। और इनिशियली खैर चलो ये बात नहीं करते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, पॉजिटिव रहिए और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अपने आप को तैयार करिए। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार होने का मतलब है कि भाई साहब साधना कीजिए। और एक बात और है, कुछ मेल्स आई कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, वो पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँ क्या? नहीं भाई साहब, कुछ मत छोड़िए। फ्यूचर किसी को नहीं पता। डॉक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, IAS PCS की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो नया विधान होगा उसमें अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कम से कम आज जो पढ़ाई की व्यवस्था है उससे आप लैस होकर रेडी रहिए। हो सकता है आपको कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएं और अपनी साधना करते रहिए, जो भी होगा हो जाएगा। अभी से इतनी ना तो निराशा करने की ज़रूरत है, और अच्छी, मैं जैसे बता रहा हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन अब मैं ऐसे ये कहूँ कि भाई मैं नौकरी छोड़ के बैठ जाऊँ, आगे कुछ होना नहीं है, तो अभी जो ज़रूरत है उसको तो आप करिए, कम से कम उस पर काम करिए, पढ़ाई करते रहिए, कुछ मत छोड़िए। जब तक ज़िंदगी है और ईश्वर ने जो काम दिया है उसको करते रहिए, बस उसमें लिप्त नहीं होना है। तो मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसके लिए अगर कोई ईमेल अब मुझे आएगी तो मैं उस पर जवाब नहीं दूंगा कि जी। और एक भाई की ईमेल आई कि आप ही की तरह मेरी ज़िंदगी में भी भूचाल आया और मैं अपनी मदर को कैसे माफ़ करूं, मेरा तो बहुत नया है। तो भाई साहब मेरा भी कोई पुराना नहीं है, 5-6 साल के अंदर की बातें हैं। और जब तक इस राह पे नहीं आए थे तब तक बहुत बुरा भी लगता था, और सारे जख्म हमेशा हरे रहते थे। तो भाई माफ़ कीजिए, क्योंकि वो लोग कुछ भी अपने आप से नहीं कर रहे भाई, वो वैसे लिखा गया है। वो आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए उनका कि उनकी वजह से आप अब उनसे डिटैच हो पाए। ईश्वर को थैंक्स करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मैं जिस दिन अपनी मदर को और भाई को प्यार की नज़र से देखूंगा तो मैं समझूंगा मैं राइट ट्रैक पे हूँ। तो वो अब होने लगा है। अब मैं खुद अपनी मदर से मिलना चाहता हूँ एक बार, और उनसे बात करके दोबारा से सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ। तो और अब मुझे उनकी तरफ से कोई मतलब घृणा नहीं हो रही है, प्रेम सा धीरे धीरे बन रहा है। तो भाई साहब जब तक इन बातों को आप दिमाग में लगा के रखोगे ना, तब तक ये हरी रहेंगी हमेशा। और मैं बता रहा हूँ, फॉरगिवनेस इज़ द की। आप क्षमा कीजिए, क्षमा मांगिए, खुद उनसे क्षमा मांग लीजिए। और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस चक्कर में मत पड़ना कि जी ये मेरी माँ है, इन्होंने मुझे जन्म दिया है। ऐसा कोई कहानी नहीं है, कोई पाप पुण्य नरक स्वर्ग होता नहीं है। और भाई मैंने पिछली वीडियो में बड़ी कड़वी कड़वी बातें कही थी, शायद किसी को कड़वी लगी हो,
नहीं लगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सार्थकता उन बातों की यही है कि कोई किसी पे एहसान नहीं करता बच्चे पैदा करके, और माँओं को थोड़ा ज़्यादा महिमा मंडित किया जाता है। 9 महीने पेट में रखती हैं भाई, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ भाई, हमारे पास तो मशीन ही नहीं है, हम कहाँ से रखें, हमें दे दो, हम रख लेंगे। लेकिन बाप जिस दिन से उसका बच्चा उसकी पत्नी के पेट में आता है, तब से लेकर जीवन पर्यंत उस बच्चे को पालने के लिए अपने पेट काटता है, अपनी ज़रूरतें काटता है। यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी वो ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहता है। बहुत कम होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता सारे एक जैसे हैं। ऐसे भी होते हैं जो खुद शराब पी के पड़े रहते हैं, घर में कुछ नहीं देते, बीवी को मारते पीटते हैं। तो हर तरह के लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, जो फादर्स, जितने फादर्स इसे सुन रहे होंगे शायद मुझसे एग्री करेंगे कि वो फादर अपने पैर में जूते फट रहे होंगे तो सिला सिलू के काम चला लेगा, लेकिन बच्चों को लाएगा, बीवी को लाएगा। पहले वो कपड़े बच्चों और बीवी के ले लाता है, लास्ट में अपने ले लेता है। तो ये सभी पिताओं की बात है, वो अपना पेट काट के अपना परिवार का पोषण करते हैं। माँ पेट काट के नहीं करती। हाँ, जो कमाने वाली माएँ हैं, जिनके ऊपर पति के साए नहीं है, जिनके फादर वर्क नहीं करते, वो एक अलग, मतलब मैं बता रहा हूँ एक्सेप्शन हर जगह, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो फादर को जो सम्मान मिलना चाहिए वो कभी मिला ही नहीं। हालांकि अब तो मुझे इन बातों को नहीं करना चाहिए, सॉरी, क्योंकि इस बात में आने के बाद ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि ड्यूअलिटी तो चली जाती है, माँ और बाप सब एक ही जैसे हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, सभी लोग फॉरगिव करिए, अपने कोई राइवल्स मत बनाइए, अपने शरीर को, दिमाग को हल्का कीजिए, कुंडली को उठाइए, फॉरगिव कीजिए लोगों को ज़्यादा। और हाँ, ज़्यादा विचार मत किया कीजिए। अभी एक सर्जन का मेल आया था, वो बोल रहे थे कि सर आप वो जो इतने हर्ट्ज़ का म्यूज़िक बता रहे हैं वो मिल गया, लेकिन वो क्या इतने ही हर्ट्ज़ का है, ये लोग हमें ऐसा क्यों देने लगे। भैया, हर चीज़ में इल्यूमिनाटी नहीं चल रहा है। इस तरह से तो मेरी भी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है ना आपके पास, तो मेरी इन्फॉर्मेशन वो आप तक क्यों पहुंचने दे रहे हैं। तो भाई वो भगवान तो नहीं है, वो मैक्सिमम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवेकन्ड बंदे हैं अभी भी, पहले भी थे। राजीव दीक्षित को आप जानते हो, तो राजीव दीक्षित को ये सारा कुछ पता चल गया था और उन्होंने उसकी आवाज़ बुलंद की। अब जैसे डॉक्टर बुला रहा है, डॉक्टर अपने औरंगाबाद वाले, क्या नाम है भूल गया मैं उनका, और ये यूहान टेंगरा वगैरह, ये क्यों कर रहे हैं भाई, इनको क्या पड़ी है। तो सब डिवाइन प्लान है। तो हर चीज़ नहीं ख़त्म हुई है, ठीक है, और हर चीज़ उनके हाथ चुंगल में नहीं है। वो लोग माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। 80% लोग, 90% लोग उनके चंगुल में हैं जिनकी माइंड प्रोग्रामिंग हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है सब कुछ ख़त्म हो गया है, अभी बहुत लोग ज़िंदा हैं। तो भाई, और ज़्यादा डाउट मत कीजिए, ज़्यादा मत सोचा कीजिए। मैंने पहले ही कहा, जो दिल को अच्छा लगे कर लीजिएगा। जो मेरी बात आपको पसंद नहीं आ रही, छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत सुनिए, बिल्कुल मत मानिए। अपनी कसौटियों पे परखिए हर चीज़ को। अच्छी लगती है मान लीजिए, आपको उस म्यूज़िक सुनने से कुछ फ़ायदा होता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। नहीं आपको लग रहा है कि ये सही है तो छोड़ दीजिए। मैंने कब कंपलसरी कहा आपसे, भाई मुझे फ़ायदा हुआ। और हाँ, आपने बताया था कि नापे कैसे, भाई सबकी एपरेटस आते हैं नापने के लिए। वो कितने महंगे होंगे, क्या होंगे, मुझे नहीं पता। आप नेट पे सर्च कर लीजिए, आपको अगर देखना है कौन सा म्यूज़िक कितने हर्ट्ज़ का है तो आप सुन सकते हैं। आपको तो ये भी नहीं पता है कि जो नॉर्मल म्यूज़िक आज की डेट में जो गाने वाने आप सुन रहे हैं, वो भी एक ख़ास फ्रिक्वेंसी में भरे जाते हैं ताकि वो आपके दिमाग को प्रभावित करें। पहले नहीं होता था ऐसा। तो आजकल जितने भी सॉन्ग बॉलीवुड हॉलीवुड के बज रहे हैं, लोकल ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल आ रहे हैं, सारे एक सर्टेन, वो फ्रिक्वेंसी मेरे याद नहीं है, शायद 431 हर्ट्ज़ कुछ करके है शायद, तो वो गलती फ्रिक्वेंसी। और हाँ, एक चीज़ और आपसे डिस्कस करनी थी, ये 666 का बड़ा चल रहा है कि
वो एंटी क्राइस्ट आएगा और 666 का लेबल आपके माथे पे लगेगा और उसके बिना आप कुछ बाई सेल नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बताऊं सर एक चीज़, www वर्ल्ड वाइड वेब, अगर आप वर्ल्ड वाइड वेब से नंबर निकालेंगे तो भी वर्ल्ड वाइड और वेब तीनों का 66 आएगा और www भी 666 को डिनोट करता है। तो ऑलरेडी आप मार्क ऑफ द बीस्ट में हैं, क्योंकि आप खुद इंटरनेट से सब कुछ खरीद रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं चीज़ों को। धीरे धीरे ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी आगे आगे, आप इंटरनेट के अलावा सेल और बाय कर ही नहीं पाएंगे। तो यही मार्क ऑफ द बीस्ट है कि आप उस नंबर के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। वो नंबर आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर है और अकाउंट नंबर है जो आप यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे www से जब आप ऑनलाइन परचेज या सेल करते हैं। तो आप नोइंगली और अननोइंगली मार्क ऑफ द बीस्ट में है और मार्क ऑफ द बीस्ट आप फॉलो करने लगे हैं। डिजिटल करेंसी ही मार्क ऑफ द बीस्ट है। तो ये मत सोचिए कि इंजेक्शन लगेगा तो मार्क ऑफ द बीस्ट आएगा और चिप लगेगी वो मार्क ऑफ द बीस्ट होगी। आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं भाई, उनकी माइंड प्रोग्राम इतनी गजब की है, वो आपको ले भी गए हैं उसमें और आपको समझ में भी नहीं आ रहा। कितने लोग होंगे जो यहाँ इसे देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते होंगे। मैं खुद करता हूँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि अब मुझे अगर गीता प्रेस की कोई बुक मंगानी है, मेरे आसपास नहीं मिलती सारी बुक्स, तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ती है। मुझे और कुछ बुक्स मंगानी है, हालांकि मैं मैक्सिमम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता हूँ, लेकिन जो चीज़ मेरे को यहाँ अवेलेबल नहीं है उसके लिए मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ती है, अमेज़ोन पे जाना पड़ता है। हालांकि मैं बहुत फ्रिक्वेंट बायर नहीं हूँ, लेकिन जैसे कुछ किताबें होती हैं, कुछ ऐसा स्पेशल, मैं गजट भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। जैसे मैंने हॉट ग्लू गन मंगाई, वो मुझे लोकल मार्केट में नहीं मिल रही थी, मैंने ढूंढी तो मुझे मजबूरन मंगानी पड़ी। तो भाई साहब आप मार्क ऑफ द बीस्ट फॉलो ही कर रहे हैं तो उससे तो भूल जाइए आप और स्पिरिचुअल बनिए, ना नफ़रत बांटिए, ना नफ़रत रखिए अपने दिल में। कोई जाति कोई धर्म गलत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी ह्यूमैनिटी में बात करिए। धार्मिक होना यानी कि फटाव पैदा करना, धार्मिक होना यानी अलग होना। तो धार्मिक मत होइए, स्पिरिचुअल होइए, ह्यूमैनिटी में आइए। अपने आसपास कोई व्यक्ति है जो परेशान है, जो मदद आपसे हो सकती है, चाहे फिज़िकली हो रही है, फिज़िकली पैसे से कर सकते हैं, पैसे से अनाज दे सकते हैं, कुछ भी जो ऐसी उसको प्रॉब्लम है, जितनी आप हेल्प कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते, मोरल सपोर्ट ही कर दो। तो ये सब चीज़ें जब आप 5D में जाने लगेंगे अपने आप होने लगेंगी। तो आज कुछ ज़्यादा और कहने के लिए है नहीं। तो दिमागों को ठीक रखिए, ज़्यादा विचार मत करिए किसी चीज़ पे, जो दिल करे करिए, नहीं दिल कर रहा है मत करिए। मेरी भी सारी बातें समझ लीजिए वेस्ट है अगर आपको समझ में नहीं आ रही। ज़बरदस्ती समझने की कोशिश मत कीजिए, हर कोई 5D में नहीं जा रहा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो जो जा रहे हैं उनके समझ में आ रही है, उनका दिल मान रहा है मेरी बात, तो दिल से सोचिए, जो दिल कह रहा है वो करिए। दिमाग का इस्तेमाल जब भी आप करते हैं आप चीज़ों को वर्स कर देते हैं। तो एक बार मैं फिर कहूँगा वही कि जैसे मैं सबसे कहता हूँ कि सब कुछ होता है, तो ये सब कुछ डिज़ाइंड है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा अगर एक बताऊँ कि जैसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब्स चलने वाले थे तो उन्होंने वो रोक दिए, लेकिन जिसको डिस्ट्रक्शन करना है उसको तो राक्षस है, तो उसको तो भाई रक्त पी के ही आनंद आएगा। तो उन्होंने उन्हीं के दिमाग में, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, ये हमारे माइंड कंट्रोल करते हैं अलग तरीके से, सब मिनिमल मैसेज पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, उससे ये टीवी के थ्रू कंट्रोल करते हैं। लेकिन भाई उनकी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है, वो तो भाई आपको गामा रेस के थ्रू, जिसे टेलीपैथी बोलते हैं, अंदर ही घुस के आपको ऐसा लगेगा मेरे दिल की आवाज़ ही, आप उसे फॉलो करने लगेंगे। तो उन्होंने ये सारी पनीर टीका वगैरह यूज़ करवाना शुरू कर दिया है।
ताकि उनको ये रहे कि हम डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। हालांकि वो परेशान है क्योंकि उनकी चीज़ें चल नहीं पा रही हैं, विरोध इतना ज़्यादा हो रहा है फॉरेन कंट्रीज़ में। इंडिया में तो अब शुरू हुआ है, थोड़े थोड़े आप लोगों की आंखें खुलनी शुरू हुई हैं। जब हम शुरू में हम लोग कह रहे थे, मैं तो खैर नहीं आया था इसमें, तब विलास जगदारी जी वगैरह सब थे ये, लेकिन मैं अपने आस पड़ोसियों को कह रहा था, वो विश्वास ही नहीं कर रहे थे। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कान देना शुरू किया है लोगों ने, तो जागृति हो रही है। 2022 में चीज़ें बहुत जल्दी बदलने वाली हैं, इसके लास्ट तक बहुत जागृति आ जाएगी। उनको जब ट्रिगर कराना होगा हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, काम करते रहिए, अपना आनंद लेते रहिए ज़िंदगी का, दिमाग ना लगाइए, विचार ज़्यादा ना कीजिए, विचार आए झटक दीजिए, किसी और काम में लग जाइए, कुछ पिक्चर देखने लगिए, नहीं तो पिक्चर वैसे दूर रहना चाहिए, टीवी और अखबार से दूर रहिए। तो कुछ काम का चीज़ पढ़ लीजिए, नहीं तो अच्छे अच्छे कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, अच्छे पत्रकारों को सुन लीजिए, कवि सम्मेलन सुन लीजिए, जो आपका मन करे करिए, दिमाग हटा दीजिए और डरिए बिल्कुल मत, क्योंकि सारा खेल फियर का है। ये लोग फियर ही फैलाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप कुंडली की शरण में जाएंगे, कुंडली अवेकन होगी, तो फियर खुद ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो नहीं जा पा रहे हैं, कम से कम डरिए मत, आगे का समय बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन भाई देखो, जब बिल्कुल अंधकार होगा ना, तभी उजाला आएगा, क्योंकि डिवाइन का यही रूल है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तो वो हानि होने दीजिए, जब आप हाहाकार करेंगे तब ही परमात्मा आते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए। लेकिन मैं अभी भी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि कोई कल की उल्की नहीं आने वाला है। लेकिन अगर 1% माने कि वो आ भी रहे हैं तो अवतार के आने से पहले बहुत सारी शक्तियाँ जन्म लेती हैं अलग अलग अवतारों में। हर बंदा एक अवतार है, लेकिन कुछ स्पेशल सोल्स आती हैं, जिसे मैं स्टार सीड और लाइट वर्कर्स बोलता हूँ। हालांकि मेरा कॉन्सेप्ट तो ये है कि सभी में कृष्णा कॉन्शियसनेस जागृत होगी, वही कल की होगा। लेकिन अगर कोई बंदा भी आने वाला है तो हम उसकी हेल्प के लिए पहले से रेडी हो रहे हैं। तो इस तरह से सोचिए, हालांकि कॉन्शियसनेस डेवलप कीजिए ताकि आप भी उसके हाथ पैर बन सकें, वो आपके थ्रू कुछ काम कर सके, अगर ऐसा भी मानते हैं तो। हालांकि सेकंड कमिंग, दैट मीन्स द क्राइस्ट कॉन्शियसनेस इन एवरीबडी, एंड दोज विल बी गोइंग इन 5D ओनली। चॉइस हमेशा आपकी होगी, आपको 3D में रहना है कि 5D में रहना है। 3D की हालात और बदतर हो जाएंगे, लेकिन 5D वाले आनंद लेंगे। अपन तो अब भी 5D में ही आनंद ले रहे हैं, तो अपने को तो कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए मैं बंद करता हूँ, और शायद है कि मैं नेक्स्ट संडे लाइव करूँ गूगल मीट के थ्रू। तो मैं एक छोटा सा बस एक वीडियो बनाऊँगा कि संडे को मैं इतने बजे लाइव आऊँगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा गूगल मीट का, उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट संडे का, मुझे लग रहा है कि मैं लाइव करूँगा। तो अपना देखते रहिएगा, नोटिफिकेशन अगर आता है तो उसमें, या पहले भी कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं, मतलब अंदाज़ा वैसे मैं जहाँ तक है संडे में ही करूँगा 2 बजे के आसपास। तो मैं भेज दूँगा लिंक, उस पर जिन जिन को कुछ पूछना है लाइव में आके पूछ सकते हैं, गूगल मीट के थ्रू करूँगा मैं। चलिए धन्यवाद, बहुत समय आपका लिया, और बस अब ख़त्म करता हूँ। प्रणाम।